एक बार चिड़िया खाने की तलाश में घर से बाहर गई थी। मौसम भी बारिश वाला था। चिड़िया के तीनों बच्चे घर में थे। बिजली चमकने और बादल गरजने से बच्चे डरे हुए थे। बच्चों की यह पहली बारिश थी। भैया, अंदर आ जाओ, बाहर खतरा हो सकता है। माँ ने बोला है मेरे आने तक घोंसले से बाहर मत आना। अरे, मैं तो बाहर देख रहा था। ये कैसी आवाजें आ रही है? कुछ भी हो भैया, लेकिन तुम माँ के आने तक बाहर मत जाओ। शमलू अपने बाकी भाइयों से बड़ा था। उस पर अपने छोटे भाइयों की देख रेख की जिम्मेवारी थी। अपनी माँ का इंतजार करने के सिवाय बच्चे कुछ कर भी नहीं सकते। चिड़िया भी बारिश से बचने के लिए पेड़ की डाली पर रुकी हुई थी। उसे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। वो बहुत डरे हुए होंगे। और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इधर बारिश में कल्लू कौआ तेजी से अपने घोंसले में जा रहा था। तभी उसकी नजर चिड़िया पर पड़ती है। कल्लू उसके पास चला जाता है। अरे चिड़िया, अभी तुम घर नहीं गई? बच्चे घर पर अकेले डर रहे होंगे। कल्लू भैया, मुझे भी बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहता, पर घने बादल छाए हुए हैं। ये ना हो बच्चे डर के घोंसले से बाहर आ जाएं। तुम्हें तो पता ही है, जंगल में किसी पर भी भरोसा नहीं है। यह सुनकर चिड़िया घबरा जाती है और बारिश में ही घर जाने का फैसला लेती है। बग्गो चील मिल जाती है। टीनू चिड़िया बहुत होशियार और निडर थी। उसने चील से सामना करने का फैसला लिया। जी, मैं अपने घर जा रही हूँ। ऐसे कैसे? अब तुम हमारे इलाके में हो। अब तुम अपने घर जाने की बजाय सीधा हमारे पेट में जाओगी। यह सुनकर चिड़िया बहुत डर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन टीनू भी बहुत होशियार थी। कैसे भी करके मुझे इनसे छुटकारा पाना होगा। अरे चील, तुम मुझे कैसे खा सकती हो? मैं तो पहले से ही चील रानी का भोजन हूँ। अगर रानी को पता चल गया तो वह तुम्हें भी अपना भोजन बना लेगी। अब ये चील रानी कौन है? किसकी इतनी हिम्मत जो हमारे इलाके में राज करे? है हिम्मत तो चलो मेरे साथ, एक बार लड़कर भी देख लो। अगर जीत जाओ तो खा लेना मुझे। अगर तुम इस जंगल की रानी बनना चाहती हो तो तुम्हें रानी को मारना होगा। फिर जंगल के सारे पंछी तुम्हारा ही भोजन बनेंगे। तुम्हें शिकार पर भी नहीं जाना पड़ेगा। हर रोज एक पंछी तुम्हारे पास चलकर आ जाया आगे करेगा। आगे चल पड़ती है। बहुत जल्द ही वह चील रानी की गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। सुनकर बग्गो के मन में लालच आ जाता है। चिड़िया जैसे ही गुफा के अंदर जाती है, रानी उसे देखकर खुश हो जाती है। लेकिन बग्गो को साथ देखकर रानी की खुशी गुस्से में बदल जाती है। इससे पहले कि कुछ बातचीत होती, बग्गो और रानी में खूब लड़ाई होती है। दोनों घायल हो जाती है। मैंने जानबूझकर दोनों में झगड़ा लगवाया ताकि जंगल के बाकी पंछी सुरक्षित रह सकें। अब समझ आया, शक्ति से हमेशा युक्ति ही अच्छी होती है। बहुत सारा खून बहने से दोनों चीलें मर जाती हैं।